तो राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सभी लोगों के लिए एक खुशखबरी है और वो ये है कि आपकी बड़े आज से मुहावरों की जो वो थी वीडियोस अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब आपके लिए केवल आ के बाद वाली वीडियोस आएंगी। तो अब ई से स्टार्ट होने जा रहे हैं आपके मुहावरे। बहुत ही जल्द इस महीने में, इस अगले हफ्ते तक तो ज़रूर ख़त्म हो ही जाएंगे आपके मुहावरे। मैं अपने चैनल पे और भी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। ब्रिज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं, एग्ज़ाम हैं, मॉडल पेपर्स हैं, आपको देखने तो आप प्लीज़ देखिए और उनसे हेल्प लीजिए। मैं क्वेश्चंस भी, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आएंगे, कैसे आ सकते हैं, तो सीरीज़ वगैरह में से आपके लिए मॉडल पेपर तैयार करके मैं वो ज़रूर बनाऊंगी। तो आप प्लीज़ ये सारी वीडियोस देखें और अपनी पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दें। ओके, तो चलो इस वीडियो में मैं स्टार्ट करती हूँ। ई से मुहावरे और 220 यानी कि 219 तक तो मैंने आपको पिछले वीडियो में करवा ही दिए थे और उसी के साथ आपके आज से लेके मुहावरे ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल ही। और 220 से स्टार्ट होते हैं, 220 से आपके स्टार्ट होते हैं ई से मुहावरे। ओके, तो पहला मुहावरा है इंद्रासन की परी या इंद्र की परी। ये दोनों ही, इनका अर्थ एक ही होगा। आप कुछ भी मतलब कोई भी आ सकता है, या तो इंद्रासन की परी आ सकता है या इंद्र की परी आ सकता है, लेकिन इन दोनों का मतलब एक ही होगा। और मुझे लगता है ये बहुत कम मुहावरे हैं जो आपने बहुत कम सुने होंगे। ये इस तरह के मुहावरे अब आपके पास आने वाले हैं। तो अर्थ होगा इसका बहुत सुंदर स्त्री या अत्यंत सुंदर लड़की। ठीक है, पता चल ही गया होगा कि इंद्रासन की परी या इंद्र की परी, ये सुनकर तो लड़की के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में, तो बहुत सुंदर स्त्री या बहुत सुंदर लड़की, अत्यंत सुंदर लड़की। और मैंने ये काफ़ी कम हैं, 6 से 7 मुहावरे हैं, शायद 11 या 12 हैं, PDF में देख ही सकते हैं आप। तो मैंने इसके क्या है आपके लिए वाक्य भी निकाल लिए हैं, क्योंकि क्या है ना, ये टफ़ पड़ जाते हैं थोड़े। ये इसमें ना फिट बैठाना थोड़ा टफ़ हो जाता है, या फिर कोई किसी भी तरह से लिखता है तो वाक्य अजीब ना लगे, इसके लिए मैं आपके लिए 5 मुहावरे हर उसमें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आप प्लीज़ ये देखें अच्छे से। इनमें से आपको कोई सिंपल लगे तो उसे ट्राई करें, नहीं तो खुद बनाने की कोशिश करें, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप बनाएं खुद। तो पहला वाक्य है, शादी में दुल्हन इंद्रासन की परी लग रही थी। इसमें कोई ऐसा डाउट वाली बात नहीं है, कोई टफ सेंटेंस नहीं है, ये वाक्य नहीं है, बहुत सिंपल सा है। शादी में दुल्हन इंद्रासन की परी जैसी लग रही थी। नई फिल्म की अभिनेत्री को देखकर लोग बोले कि वह इंद्र की परी जैसी सुंदर है। तीसरा है, त्योहार के दिन साक्षी इतनी सज धज कर आई कि सब उसे इंद्रासन की परी कहने लगे। चौथा, मंच पर नृत्य करती हुई लड़की इंद्र की परी जैसी दिखाई दे रही थी। पांचवा है, लाल रंग की साड़ी में राधा किसी इंद्रासन की परी से कम नहीं लग रही थी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। 221 है, इज्जत उतारना। ये आपने सुना होगा। इसका अर्थ है अपमान करना या मान सम्मान कम करना। अपमान करना लिख सकते हैं आप, या किसी की बेइज्जती करना ये लिख सकते हैं आप। मान सम्मान कम करना ये बहुत लंबा हो जाएगा और ये ज़्यादा फिट भी नहीं बैठ रहा है। वाक्य है, सबके सामने डांट कर उसने मेरी इज्जत उतार दी। सबके सामने डांट लगाकर उसने मेरी इज्जत उतार दी, आप ये भी लिख सकते हैं। थोड़े बहुत चेंजेस कीजिए, जिससे क्या है आपको बनानी आएंगी चीज़ें। हिंदी में ना बनाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वही सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपको स्कोर करवाता है। अगर आप रटेंगे ना, आपको बिल्कुल याद नहीं रहेगा, ना समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको समझ आ गया कि इस चीज़ में क्या पूछ रहा है या इसमें क्या चाहिए, तो आप बनाकर जितने अच्छे से लिख पाएंगे ना, उतना अच्छा आप याद करके कभी नहीं लिख सकते। तो निबंध, कॉम्प्रिहेंशन, इन सब में आप बनाकर जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही अच्छे मार्क्स आप इनमें गेन करेंगे। और सबसे ज़्यादा मार्क्स हिंदी में इन्हीं के होते हैं, आपको पता है। तो चलो, पहला है, सबके सामने डांट कर उसने मेरी इज्जत उतार दी। आप इसका और क्या कर सकते हैं, सबके सामने डांट लगाकर उसने मेरी इज्जत उतार दी। सेकंड है, छोटी गलती पर दोस्त की इज्जत उतारना अच्छी बात नहीं है। छोटी सी गलती पर दोस्त की इज्जत उतारना या किसी की इज्जत उतारना अच्छी बात नहीं है। अध्यापक ने कहा कि थर्ड है, अध्यापक ने कहा कि किसी का मजाक उड़ाकर उसकी इज्जत नहीं उतारनी चाहिए। थर्ड, अध्यापक ने कहा कि किसी का मजाक उड़ाकर उसकी इज्जत बिल्कुल नहीं उतारनी चाहिए। फोर्थ, झूठे आरोप लगाकर लोगों ने उसकी इज्जत उतारने की कोशिश की।
फोर्थ, झूठे आरोप लगाकर लोगों ने उसकी इज़्ज़त उतारने की कोशिश की। फिफ्थ, गुस्से में आकर किसी की इज़्ज़त उतारना समझदारी नहीं होती। फिफ्थ, गुस्से में आकर किसी की इज़्ज़त उतारना समझदारी नहीं होती। मैं आपको दो बार इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि अगर आपका ध्यान नहीं है तो ध्यान में आ जाइए, ध्यान से देखिए। और मेरे बैकग्राउंड में ना साउंड बहुत होती है, मैं जहाँ वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो किसी भी टाइम तो आवाज़ तो रहनी है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इनको इग्नोर कीजिए कुछ वक्त के लिए। और इसीलिए मैं आपको दो बार बोल के बता रही हूँ कि ताकि आपको बैकग्राउंड साउंड से कोई दिक्कत ना हो, मेरी आवाज़ क्लियरली आपको आए, ठीक है। तीसरे पे चलते हैं। इस वीडियो का तीसरा ई से रिलेटेड मुहावरा, लेकिन वैसे ये मुहावरों की सीरीज़ में 222 पर है, ठीक है। 200 से ऊपर मुहावरे हो चुके हैं और अभी तक हम ई तक ही पहुँचे हैं, तो आप सोचिए 400 से 500 आराम से आपके मुहावरे होने वाले हैं। इज़्ज़त मिट्टी में मिलाना, इसका अर्थ है मान सम्मान पूरी तरह नष्ट कर देना या बदनाम कर देना। मान सम्मान पूरी तरह नष्ट कर देना या बदनाम कर देना, ठीक है। वाक्य बनेगा इसका, उसके गलत कामों ने पूरे परिवार की इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी। पहला, उसके गलत कामों ने पूरे परिवार की इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी। कहाँ थे? पहला है उसके गलत कामों ने पूरे परिवार की इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी। दूसरा है परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर उसने स्कूल की इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी। दूसरा क्या है? परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर उसने स्कूल की इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी। तीसरा, झूठ बोलकर किसी की इज़्ज़त मिट्टी में मिलाना बहुत गलत बात है। तीसरा क्या है? झूठ बोलकर किसी की इज़्ज़त मिट्टी में मिलाना बहुत गलत बात है। चौथा, खिलाड़ी की खराब हरकत ने देश की इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी। खिलाड़ी की खराब हरकत ने देश की इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी। पांचवा है लालच में आकर उसने अपने माता पिता की इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी। पांचवा, लालच में आकर उसने अपने माता पिता की इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले मुहावरे में नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए स्टे हेल्थी, स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए।